नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मार्केट के अंदर तो आप देख रहे होंगे क्या तेज़ी देखने को मिला है। इससे पहले भी आपको 1% से ऊपर का तेज़ी देखने को मिला था और आज भी आपको यहाँ पे 0.74 से तेज़ी देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है मार्केट के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें बुरी भी हो रही है, जो कि सीधा इंडिकेट तो आप कह सकते हो नहीं कर पा रही है। आज हमने पर्टिकुलर कुछ शेयर्स को भी ख़रीदा है, जो कि पोर्टफोलियो के वीडियो में हम लोग कवर कर पाएंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज हमने कुछ शेयर ख़रीदा है और जो पोर्टफोलियो का वीडियो होगा अपना थर्ड वीडियो, उसके अंदर हम उसे दिखाने वाले हैं। ठीक है, ओके। रिक्वेस्ट मैं आपसे करने वाला हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक करने से आप हमें मोटिवेट करते हैं आगे काम करने के लिए, तो एक लाइक हमें ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो तेज़ी तो आज मार्केट के अंदर था और उम्मीद करते हैं कि ये तेज़ी जो है वो बरकरार रहे और जो ये -1 महीने में देखने को मिला है, ये 25,000 का लेवल जल्दी मार्केट 26,000 का लेवल छू पाए। उम्मीद ही ऐसा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन आज के मार्केट की बात करें तो आप कह सकते हो कि गिरावट था, उसके बाद फिर आपको तेज़ी देखने को मिला है और ये तेज़ी आप कह सकते हो ज़बरदस्त था। चलिए आगे बात करते हैं। इवन आपका पोर्टफोलियो इससे ज़्यादा भागा होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो भाग सकता है अगर आपके पर्टिकुलर कुछ शेयर्स होंगे तो। ठीक है, चलिए अब सेक्टर वाइज थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसा तेज़ी देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, ओके। सो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर तो आज तेज़ी था, जो कि आपने देखा ही देखा कि 0.74 से तेज़ी देखने को मिला है। नेक्स्ट 50 की बात करें तो यहाँ पे 0.87 से तेज़ी देखने को मिला है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 0.87 से तेज़ी देखने को मिला है। फाइनेंस के अंदर भी आपको 0.82 से तेज़ी देखने को मिला, मतलब निफ्टी 50 जो भागा है उससे कई गुना, मतलब आप बढ़िया कह सकते हो, इंदर तेज़ी देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें, वहाँ पर भी आपको यहाँ आप कह सकते हो कि 0.85 से तेज़ी देखने को मिला है। निफ्टी 100 की बात की जाए, वहाँ पे 76 से 0.76 से तेज़ी देखने को मिला है, मतलब तेज़ी था, ये आप कह सकते हो। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी 100 के अंदर तो तेज़ी था 0.76 से। मिड कैप 100 के अंदर 1% से ऊपर थोड़ा तेज़ी कह सकते हो आप। तो मिड कैप के कंपनीज कुछ ऐसे थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं आज, तो आज भागे हैं। ठीक है, स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप भी यहाँ पे चमकता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं आपको क्लियर दो चीज़ मेंशन करता हूँ। पहला ये कि जो मिड कैप के कुछ म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं। मिड कैप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, मिड कैप कंपनीज है बेसिकली, जो भी कह लो आप, तो मिड कैप के म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे अच्छे फंड्स गिरे हुए हैं, चाहे वो स्मॉल कैप का हो चाहे वो मिड कैप का। स्मॉल कैप तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, ठीक है। मिड कैप का तो अभी इधर थोड़ा हालत ख़राब हुआ है, बट आप कह सकते हो कि ख़राब हुआ ही है, बट स्मॉल कैप का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो कि डेफिनेटली जहाँ पे गिरावट होता है वहाँ से मैसिव आप कह सकते हो कि रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, निफ्टी ऑटो के अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी कह सकते हो, मार्केट के ऊपर ले जाने में निफ्टी ऑटो ने भी काफ़ी अच्छा खासा योगदान रखा, जिसके अंदर महिंद्रा का शेयर तो लगातार 2 दिनों से भाग रहा है। 2900 पे शेयर आ गया था, 2900 से 2900 का इवन लेवल टूट गया था थोड़ा सा, उसके बाद 3100 से ऊपर, 200 रुपये क्रॉस कर गया, आप समझ रहे हो, जो कि एक मैसिव 7-8% का तेज़ी कह सकते हो 2 दिनों में। मैं आपको आगे मेंशन कर दूंगा उसके अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, और एफएमसीजी के अंदर आप कह सकते 2% से ऊपर बहुत बढ़िया होता है। आपके पोर्टफोलियो में अगर महिंद्रा, टाटा मोटर्स या अलग अलग शेयर्स होंगे तो ज़रूर आपके पोर्टफोलियो के अंदर ग्रीनरी होगा। ठीक है, एफएमसीजी की बात की जाए, वहाँ पर 0.75 से तेज़ी देखने को मिला है और गिरावट देखने को मिला है। एंड आईटी के अंदर तो लगातार डे बाई डे आप कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ बढ़िया माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। तो आईटी के अंदर आप कह सकते हो दबाव देखने को मिल रहा है। एंड पता नहीं, मतलब आप देखेंगे तो ग्लोबल बहुत सारे फर्म्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, इंडियन फर्म्स लाइक एनवीडिया, लाइक ओपन एआई, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से आप कह सकते हो कि पार्टनरशिप हो रहा है। बट बिजनेस में आपको पहले ही बताता हूँ कि देखिए, कंपनीज बैठी हुई नहीं है, लेकिन आपको पता कब चल पाएगा, ये मैंने बहुत पहले ही मेंशन किया है कि पता आपको चल पाएगा फॉर लॉन्गर पीरियड। तुरंत आप नहीं आईटी सेक्टर को ये बोल सकते कि तुरंत आपको रिवॉर्ड मिल जाए, बट हाँ, बहुत मैसिव करेक्शन हुआ है आईटी सेक्टर के अंदर, बहुत मैसिव करेक्शन। और आप ये मेजर गिरावट जो है ऐसे संभलने वाला तुरंत का माहौल नहीं है। आपको जस्ट ये जो थोड़ा मार्च का क्वार्टर आ जाए, ठीक है, जो कि ये बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम आईटी कंपनीज लाइक जो बड़े बड़े हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, ये अप्रैल जैसे कि मार्च महीना ख़त्म होने वाला है। ठीक है, आप कह सकते हो, क्योंकि 17 मार्च हो गया। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अब कितना दिन बचा, इधर से कह लो कुछ दिन, वही 13 दिन समथिंग, 13-14 जो भी कह लो आप, और उसके या माइनस कर लो जो भी करना है। एंड उधर से आप 8 तारीख तक या 15 तारीख तक जो भी है वो अपना अनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ क्लियर बिल्कुल नहीं है, बट शुरुआत में ही वो दे देते हैं अपना, सबसे पहले ये आईटी कंपनीज देते हैं रिजल्ट, तो अब ज़्यादा दिन है नहीं, तो वो रिजल्ट तो निर्भर करेगा बहुत कुछ। लेकिन
लेकिन वो उस रिज़ल्ट से बहुत कुछ क्लियर हो पाएगा, मैं पहले ही इंडिकेट कर देता हूँ आपको। उसके बाद अगला जो 2 क्वार्टर होगा, मतलब कि Q1 और Q2, ये जो 2 आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्रॉपर IT सेक्टर के लिए। ये जो 2 क्वार्टर होगा Q1 और Q2, ठीक है। चलिए मैंने मेंशन कर दिया जो करना था हमें। आगे बात कर लेते हैं मार्केट न्यूज़। तो डेफिनेटली आपको आज हरियाली देखने को मिला है एंड इसमें आप कह सकते हो कि चाइना स्टॉक्स फॉल एज ग्लोबल टेंशन एंड ऑयल कॉन्सर्न्स। चलिए दोस्तों, मार्केट के अंदर आज तेज़ी था, ठीक है। कुल मिला के अब कुछ न्यूज़ जो है वो बढ़िया निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जो न्यूज़ है कुछ, ये बिल्कुल ही बढ़िया निकल के नहीं आ रहा है। और वो न्यूज़ आप लगातार देख सकते हो कि इज़राइल जो दावा कर रहा है कि उन्होंने इनको इधर दिक्कत कर दिया, समझ रहे हो आप। तो आप ये कह सकते हो कि अभी अगर ये इंसिडेंट के बाद तो किसी भी लिहाज से ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा है। इसका कहानी बड़ा लंबा है, मैं आपको बता दूं। इसका कहानी जो है वो बहुत लंबा चौड़ा है। इज़राइल जो है वो एक्सपेंड करना चाहता है। वो आप समझ लो क्या एक्सपेंड करना चाहता है, ठीक है। एंड उसमें डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप तो अपने ऑयल के लिए खुद ही है एंड इज़राइल एक्सपेंड करने के लिए खुद को, ये क्लियर है विज़न। तो अब डोनाल्ड ट्रंप तो अब शांत ही रहेंगे तो बेहतर होगा। हालांकि दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व किसके पास है? यूएस के पास ही है। कंट्रोल से कह लो या जो कह लो आप, ठीक है, सबसे ज़्यादा उधर। लेकिन उनको निकालने का प्रोसेस जो है ना वो उनके पास महंगा पड़ जाता है, इसीलिए वो भी शांत है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इस इंसिडेंट के बाद जो यूएस इजराइल ईरान वॉर न्यूज़ लाइव अपडेट, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने ये कंफर्म किया है, मतलब अपने तरफ से बोला है कि जो ईरान के सेक्रेटरी चीफ हैं वो यहाँ पे मतलब जो प्रॉब्लम हुआ है उसकी वजह से वो नहीं रहे, ऐसा कुछ उनका कह सकते हो आप, ठीक है। तो इस इंसिडेंट के बाद तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जो युद्ध है वो आपको शांत देखने को मिलने वाला है, ठीक है। शांत देखने का कोई दिख ही नहीं रहा है ऐसे इंसिडेंट, ठीक है दोस्तों। यहाँ NDTV पे छपाए चलते थोड़ा, यहाँ आप देख सकते हैं। इजराइल सेज इट हैज़ किल्ड टॉप ईरानियन सिक्योरिटी चीफ। अली रजनी और सीनियर कमांडर जो है वहाँ के सीनियर कमांडर दिख रहे हैं, गुलाम रेजा सोलेमानी, तो इनको लेकर के उन्होंने बोला है कि ये किल्ड हो चुके। तो भाई साहब ये जो स्ट्राइक है जो इजराइल कर रहा है, तो आप उससे कह सकते हो कि दिक्कत है, काफ़ी प्रॉब्लम इससे क्रिएट होगा। और अगर ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई दिक्कत हुआ है, ठीक है, तो यहाँ दिक्कत वाकई में युद्ध जो है वो लंबा खिंचेगा। और युद्ध लंबा खींचना किसी भी लिहाज से हमारे मार्केट के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन हमारा मार्केट Q4 जो है यानी कि मार्च क्वार्टर, इस पर बहुत रिएक्ट करने वाला है। पिछले वीडियो के अंदर हमने कवर किया था आपको। देखिए यहाँ न्यूज़ है, यूएस इजराइल ईरान वॉर टुडे न्यूज़ लाइव अपडेट्स। ईरान लॉन्च्ड रॉकेट, ठीक है, एंड एटलीस्ट 5 ड्रोन एट द यूएस एम्बेसी जो कि बगदाद में है वहाँ पे। और उसका वीडियो भी आपने देखा होगा शायद। तो वहाँ आप कह सकते हो कि हिट हुआ है उस एरिया में। कुछ तो ड्रोन्स को मार गिराया गया, लेकिन कुछ जो है वो हिट किया है, ठीक है। तो ये ऐसा देखने को मिला। एंड उसके बाद इनको लेकर के न्यूज़ आ रहा है कि ये नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर जो है वहाँ के कैट, उन्होंने कहा कि ईरान सेक्रेटरी चीफ अली लारिजनी डेड इन ओवरनाइट स्ट्राइक इन ईरान। मोमेंट्स आपने याद किए, या तो वो दिक्कत हुआ है या तो इंजर्ड हुए, ठीक है। मोमेंट आफ्टर इजराइल क्लेम्स, तो इजराइल का ऐसा मानना है, बट ऐसे तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसको लेकर के आप कह सकते हो कि इजराइल के साइड से कोई भी ऐसा कमेंट नहीं किया गया है इस न्यूज़ को लेकर के। अब देखते हैं पर्टिकुलर क्या है और क्या नहीं।
बट वो बाद में पता लग पाएगा। बट ये मार्केट के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। चलिए गिफ्ट निफ्टी को थोड़ा देख लेते हैं कि क्या माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 23,581 जो कि ऊपर नीचे हो रहा है। सो आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये तो क्या ही है वेटर। इन सब गेम्स को मत खेलना आप। इन सब गेम्स को खेलोगे और आप पैसा अगर बैंक में ले लोगे ना तो हो जाएगा आपके अकाउंट में दिक्कत, बहुत भारी दिक्कत। तब गवर्नमेंट ने आपके इन एप्लीकेशंस को बैन किया है ना, ऐसा मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है फ़िलहाल हाल ही में। उनके अकाउंट पे होल्ड लग गया है और फिर वाइफ के अकाउंट से खेला, वहाँ पे भी होल्ड लग गया। तो आप चाहे आप कितना भी 100 रुपया 200 रुपया कुछ भी लेते हो ना अपने अकाउंट पे ऐसे एप्लीकेशन से, तो आप सोच लेना कि आपका ये आपके लिए अवेयर किया, ठीक है। अदरवाइज़ आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ऐसे एप्लीकेशन से बिल्कुल दूर रहना, 1000 गुना दूर, जितना आप रह सको दूर, अब वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और ऐसे वेबसाइट को प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। मनी कंट्रोल, थोड़ा सा शर्म कर लो आप, है ना। इससे कितने सारे इंडियंस का अकाउंट जो है वो, बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, वो ख़त्म, मतलब होल्ड लग जाता है, दिक्कत हो जाता है, फिर जल्दी वो नहीं हो पाता सही, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के मार्केट का माहौल आप ठीक ही कह सकते हो, लेकिन उधर से वो बुरी खबर भी है। देखिए लॉन्गर पीरियड अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। रुपीज़ का हालत बिल्कुल बढ़िया नहीं है अगेंस्ट US डॉलर। तो आप कह सकते हो कि जहाँ पे था वहीं पे दिख रहा है, बट ऑल टाइम हाई के करीब ही आप कह लो, क्योंकि और कुछ कहने को है नहीं। जितना बोलोगे आप हाई के करीब ही है। स्टेबल हो जाए FII का बिकवाली भी वैसे उसी तरीके से देखने को मिल रहा है, तो कुछ बढ़िया माहौल नहीं है। FII बिकवाली भी ज़बरदस्त कर रहे हैं। और अगर हम लोग अपने गोल्ड सिल्वर की बात करें तो 156,119 का MCX पे गोल्ड दिख रहा है, सिल्वर 255,915 का दिख रहा है, जो कि थोड़ा सा गिरावट है। गोल्ड के अंदर थोड़ा सा चमक, जैसा चमक वैसा 1.01 से गिरावट उसके अंदर। सिल्वर के अंदर क्रूड बढ़ रहा है, जो कि बढ़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है अपने कंट्री के लिए भी। क्रूड भाई कमर है, ये बढ़ रहा है, कमर टूट रहा है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगेन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने लाइक नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर अपने पोर्टफोलियो के अपडेट के साथ, क्योंकि कुछ शेयर्स हमने ऐड किए हैं, कुछ लॉस मेकिंग कंपनीज़ को सेल किया है, मतलब कुछ मेरे पोर्टफोलियो में जो लॉस खाए थे उनको सेल किया है हमने। उसके कारण से क्या होता है कि आपका पोर्टफोलियो प्लस में हो जाता है थोड़ा बहुत। थैंक यू सो मच गाइस।